नमस्कार, न्यूज अवर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। शाम के 6 बज रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने मंत्रियों को दी हिदायत, भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों को कुछ न बोलने की दी हिदायत। प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने को लेकर खड़ा हुआ विवाद। राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस की प्रमुख कमेटियों का ऐलान। कोर कमेटी में सीएम गहलोत और सचिन पायलट शामिल, नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। खंडवा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा को किया रवाना। यात्रा के दौरान होगी 31 सभाएं, मालवा निवाड़ को कवर करेंगी यात्रा। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब, हर साल आएंगे 12 करोड़ लोग। पीएम मोदी रख रहे प्रोजेक्ट पर नजर। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में छिड़ी जंग, तालिबान के साथ भारी गोलाबारी के बाद कोरखम बॉर्डर सील। स्थिति को शांत करने के लिए उठाए जा रहे जरूरी कदम। ये है प्रमाण सागर मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज आवर, सबसे आगे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार 5 करोड़ से अधिक वोटर मध्य प्रदेश की नई सरकार चुनेंगे, जिसमें 18,86,000 नए मतदाताओं का भी योगदान होगा। मध्य प्रदेश के प्रवास पर आई चुनाव आयोग की टीम ने बैठक की। राजनीतिक दलों के साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें कर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, मध्य प्रदेश में निष्पक्ष विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बार कई नए बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिक ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कर सकें, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने। कि जब आप मैनिफेस्टो लाएं, सभी पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन उस बारे में किया कि जब आप मैनिफेस्टो में कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, वो आपका अधिकार है, करिए। 3 चीजें बताइए कि वो प्रॉमिस कितने लोगों को मिलेगा, उस पर कितना खर्चा आएगा और वो कब तक आप पूरा कर लेंगे। एक तो ये बता दीजिए, और दूसरे पक्ष में इसका वित्तीय जो संसाधनों पे प्रभाव पड़ेगा वो बता दीजिए। यानी वो जो पैसे कहां से लाएंगे, तो कोई योजना जो चल रही है उसको कम कर देंगे, या किसी नागरिकों पे टैक्स ज्यादा लगाएंगे तब लेके रेवेन्यू आई बढ़ाएंगे अपनी, या ऋण ले लेंगे। 3 ही तरीके हैं फाइनेंस में, जो फाइनेंस करने के लिए किसी भी नई स्कीम को। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने कमलनाथ, सीएम शिवराज और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मैहर को जिला बनाने की घोषणा कमलनाथ की ओर से की गई थी और मैहर जिला बनाने का क्रियान्वयन सीएम शिवराज की ओर से हुआ है। उन्होंने कहा है कि विंध्य जनता पार्टी का गठन हो चुका है, 2-3 दिन बाद चुनाव चिन्ह भी मिल जाएगा। किसान चुनाव चिन्ह की डिमांड हमने रखी है। विंध्य जनता पार्टी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैहर को जिला बनाने के लिए बहुत पहले मैं शुरुआत किया था, 2004 में भी, और 2004 से विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण की भी बात किया था। पर प्रदेश के पुनर्निर्माण में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से विधायक था, उन्होंने मना किया कि हम महासंघ के पक्ष में, बड़े राज्यों के पक्ष में है, छोटे राज्य तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसको बंद कर दो। तो बंद कर दिया था। और जब कमलनाथ की सरकार बनी, शिवराज जी से भी पहले मेरी बात हुई, शिवराज जी बोले थे कि हम बनाएंगे। पर जब कमलनाथ की सरकार बनी तो कमलनाथ जी ने अपने कैबिनेट में मैहर को जिला बनाने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद उनकी सरकार गिर गई, शिवराज जी की सरकार आ गई। शिवराज जी ने कल क्रियान्वयन के लिए घोषित कर दिया कि मैहर जिला के क्रियान्वयन की कार्रवाई करते हैं। 1 माह के अंदर सब वहाँ कंप्लीट होके कलेक्टर, एसपी सब लोग बैठ जाएंगे। तो कमलनाथ और शिवराज जी दोनों को बधाई, दोनों को। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। बता दें, यह बैठक G20 सम्मेलन के बाद की जाएगी। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है।
बताया जा रहा है कि बैठक टलने से बीजेपी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची आने की संभावनाएं कम है। वहीं बीजेपी की दूसरी सूची में हो रही देरी को लेकर मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसा है और बीजेपी के अल्पसंख्यक सम्मेलन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया है। अगर हिम्मत है तो बीजेपी अल्पसंख्यक को टिकट दे। खबर रायपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। वहीं पीएम मोदी रायगढ़ जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे और आम सभा भी करेंगे। इधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जब जब छत्तीसगढ़ आते हैं तब झूठ बोलकर जाते हैं। इसी के साथ दीपक बैज ने भी बीजेपी को परिवर्तन यात्रा पर बयान दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सियासत तेज हो गई है। देश भर में उनके खिलाफ विरोधी दल के नेताओं में आक्रोश नजर आ रहा है। इसी क्रम में इंदौर के देपालपुर में बीजेपी नेता धर्मवीर सिंह चौहान ने मंत्री उदयनिधि स्टालिन को चेतावनी दी है। उनका कहना है कि स्टालिन ने सनातन धर्म का अपमान किया है। सभी देशवासियों से माफी मांगना चाहिए। धर्म को अभी कुछ दिन पहले मुझे प्रतीत हुआ कि सनातन धर्म को जिनके द्वारा जो सनातन धर्म पर उंगली उठाई गई कि सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, कोरोना कहा गया है, ऐसे लोगों की मैं हिंदू समाज की ओर से, सनातन धर्म की ओर से मैं इनकी निंदा करता हूं। साथ ही मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि ये लोग जब आपको 2023 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में जनता के पास ही कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के लोग जो जाए तो जनता इनसे इस बात का जवाब पूछे कि आपने हमें हिंदुओं को डेंगू, मलेरिया, कोरोना और सनातन धर्म को आपने डेंगू, मलेरिया, कोरोना कहा है, तो आप इसमें माफी मांगे या इसका जवाब दे। और इसका जनता इनको बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी। मैं दोनों नेताओं को चेतावनी देता हूं कि आप में दम हो तो आप मध्य प्रदेश में आकर बताएं, तो आपको मध्य प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी। आप में दम हो तो आप मध्य प्रदेश में प्रवेश करके बताएं। खबर सुकमा से है, जहां पिछले 2 दिनों से सुकमा के सोशल मीडिया में नक्सलियों का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बड़ी संख्या में वर्दीधारी महिला और पुरुष नक्सली जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पीछे से स्थानीय ढोल बाजे और नगाड़ों की आवाज भी आ रही है। आसपास हथियारबंद नक्सली भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह वीडियो नक्सलियों के किसी न किसी समारोह का है, जहां पर वे बड़ी संख्या में मौजूद हैं और नाच गाकर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिला अस्पताल में महिला सुरक्षा गार्ड और मरीज के परिजनों के बीच विवाद और हाथापाई का मामला सामने आया है। महिला वार्ड में पलंग खाली करने को लेकर मरीज के परिजन और महिला सुरक्षा गार्ड के बीच पहले तो कहासुनी हुई और फिर बात हाथापाई पर आ गई। जानकारी के अनुसार महिला सुरक्षा गार्ड ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिला अस्पताल में कल सूचना मिली थी कि फरियादी हैं अनीता जोशी। इनके द्वारा बताया गया था कि ये आउटसोर्स प्राइवेट इसमें काम करती है हॉस्पिटल में, और इनको बताया गया था उनको प्रियंका बड़गैया जो वहीं पे अटेंडेंट थी किसी पेशेंट के साथ, उनके द्वारा इनसे मारपीट की गई, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर 5 से 6 का केस रजिस्टर्ड किया गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मालखरौदा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नगझर के बगान नाला में नहाते वक्त 2 युवक बह गए, जिनकी तलाश में पुलिस और गोताखोर टीम जुटी हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों युवकों की जहां स्नान कर रहे थे वहां से शव मिला है। बताया जा रहा करीब 20 घंटे के बाद नाले में डूबे दोनों युवकों के शव नाले से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।
वो युवक नकाब आलम और तबरेज आलम करीब 2 बजे जब नहाने के लिए गए थे नाले में डूब गए थे। इनकी पतासाजी की जा रही थी। नगर थाना टीम भी गोताखोर टीम लगाई गई थी। आज सुबह एक युवक की डेड बॉडी नवापारा नाले में और एक युवक के शव खरी नाले में मिली है। दोनों बॉडी का पंचनामा कराया गया है और दोनों बॉडी को पीएम के लिए भेजी गई है। खबर बुरहानपुर से है, जहां जिले में किसानों ने विशाल वाहन रैली निकाली। वहीं इस किसान रैली में हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। बता दें कि पहली बार वर्तमान सरकार के खिलाफ किसानों के आक्रोश फूटकर निकल पड़ा और खुले मंच से शासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। खबर शहडोल से है, जहां पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि अवैध कार्यों पर अंकुश लगाते हुए कार्रवाई करें, जिसके तहत बुढ़ार पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बीते दिनों पुलिस ने एक नकली बीड़ी और अन्य ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान बनाने वाले कारोबारी पर कार्रवाई की थी और वहीं फिर एक बार वाहन चेकिंग के दौरान अवैध मादक पदार्थ गांजे पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया कि लगभग 9,000 रुपए और 10 किलो गांजा, एक स्कूटी और वाहन जब्त किया गया है। कल थाना बुढ़ार क्षेत्र के अंतर्गत वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध स्कूटी मिली जो कि पुलिस को देखकर भागने लगे, जिस पर उनको पकड़ा गया। उनको चेक किया तो उनके पास से एक पुरुष जो चालक था स्कूटी का और पीछे एक महिला बैठी थी। जब उनको चेक किया तो उनके पास से एक बैग में करीबन 2 किलो गांजा मिला। दोनों से पूछताछ के आधार पर जहां से वो लोग गांजा लेकर आए थे उनसे करीब 8 किलो और अन्य गांजा मिलकर कुल 10 किलो गांजा और 3 आरोपी की गिरफ्तारी की। उनका करीबन 10 किलो गांजा जो करीबन 2 लाख रुपए का है और एक स्कूटी, और इन लोगों के द्वारा कुछ गांजा विक्रय करके करीबन 9,530 रुपये महिला के पास था, जिसकी जब्ती की। खबर गोहद से है, जहां कांग्रेस की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष आशीष गुर्जर और नगर पालिका अध्यक्ष शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं बल्कि जबरन विकास यात्रा है। साथ ही कहा कि 5 साल पहले भी ऐसी ही जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।